जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है टूरिज्म इज लाइफ के एक और नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले मुन्नार टूर की। मुन्नार केरला में मौजूद बहुत ही खूबसूरत हिल स्टेशन है जो अपने टी गार्डन और अपनी नेचुरल खूबसूरती के लिए काफी ज्यादा फेमस है। मुन्नार के टी गार्डन को विजिट करने के लिए हर साल इंडिया के साथ साथ कई सारे फॉरेनर भी आते हैं। तो अगर आप भी मुन्नार घूमने आना चाहते हैं तो आज के इस वीडियो में हम आपको मुन्नार टूर की पूरी जानकारी देने वाले हैं, जिसमें हम बात करेंगे कि मुन्नार घूमने का बेस्ट टाइम कौन सा होगा, मुन्नार कैसे पहुंचा जाए, मुन्नार में होटल कहां बुक करें और होटल की प्राइस क्या होगी, मुन्नार में आप कहां पर घूमने जा सकते हैं और मुन्नार घूमने में आपका कुल खर्चा कितना होगा। ऐसी और भी कई सारी जानकारी हम इस वीडियो में देने वाले हैं। तो अगर आप भी कभी मुन्नार घूमने आना चाहते हैं तो ये वीडियो आपको मुन्नार का टूर प्लान करने में काफी हेल्प करेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि मुन्नार कैसे पहुंचा जाए। तो अगर आप मुन्नार ट्रेन से आना चाहते हैं तो मुन्नार में कोई भी रेलवे स्टेशन मौजूद नहीं है। मुन्नार का सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन कोची का है, जिसे एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। कोची के रेलवे स्टेशन के लिए आपको इंडिया की हर एक मेजर सिटी से डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी, और अगर आपको डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिले तो आप बीच में ट्रेन चेंज करके भी कोची तक आ सकते हैं। इसके बाद कोची पहुंचने के बाद कोची से मुन्नार की दूरी लगभग 125 किलोमीटर पड़ जाती है, और कोची से आपको मुन्नार के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जिसमें आप 200 से 300 रुपए देकर मुन्नार तक आ सकते हैं। साथ ही अगर आप कोची से टैक्सी करके मुन्नार आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। कोची से मुन्नार आने का टैक्सी 5 से 6,000 रुपए तक चार्ज कर सकती है, और कोची से मुन्नार तक आने का रास्ता बहुत ही खूबसूरत और प्यारा है, जिसमें आपको खूबसूरत ग्रीनरी और कोकोनट के शानदार ट्री देखने को मिलेंगे। आप इस रास्ते को खूब एंजॉय करने वाले, और मॉनसून के मौसम में इस रास्ते में आपको खूब सारे वाटरफॉल भी देखने को मिलेंगे। तो आप ट्रेन से मुन्नार आने के लिए बाई ट्रेन कोची आ सकते हैं, और फिर कोची से बाई रोड अपनी खूबसूरत यात्रा करते हुए आप मुन्नार तक आ सकते हैं। साथ ही अगर आप फ्लाइट से मुन्नार आना चाहते हैं तो मुन्नार का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भी कोची का ही है। आप बाई फ्लाइट कोची एयरपोर्ट के लिए आ सकते हैं और फिर कोची से मुन्नार के लिए आ सकते हैं। और अगर आप बाई बस मुन्नार आना चाहते हैं तो कई सारी सिटी से मुन्नार के लिए डायरेक्ट बस की फैसिलिटी भी अवेलेबल है, तो आप बाई बस भी मुन्नार तक आ सकते हैं। साथ ही अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर मुन्नार आना चाहते हैं तो भी आ सकते हैं। मुन्नार के लिए काफी शानदार हाईवेज बने हुए हैं, और मुन्नार में पार्किंग वगैरह की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आपके लिए जो भी बेस्ट ऑप्शन हो आप उसके जरिए इस खूबसूरत हिल स्टेशन पर आ सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम मुन्नार पहुंच चुके हैं, और मुन्नार में आते ही बात आती है होटल बुकिंग की। तो वैसे तो मुन्नार में कई सारी होटल बनी हुई है, लेकिन आप अपनी होटल की लोकेशन मुन्नार के मार्केट के आसपास में रख सकते हैं। मुन्नार के मार्केट में आपको होटल 1000 से 1500 रुपए में आराम से मिल जाएगी, और अगर आप कॉस्टली होटल लेना चाहते हैं तो 3 से 4000 रुपए में भी आपको यहाँ पर होटल मिल जाएगी। और अगर आप मुन्नार के मार्केट से आउटर में कोई रिसोर्ट में रुकना चाहते हैं तो मुन्नार में काफी खूबसूरत और शानदार रिसोर्ट भी बने हुए हैं। आप मुन्नार के मार्केट से आउटर में पीसफुल एनवायरनमेंट में अपना रिसोर्ट भी बुक कर सकते हैं। मुन्नार के रिसोर्ट भी काफी खूबसूरत होते हैं। मुन्नार के रिसोर्ट में रुकने के लिए आपको 1 नाइट के 2 से 3,000 रुपए देने होंगे, जो अलग अलग रिसोर्ट में 4 से 5,000 रुपए तक भी जाते हैं। बाकी मुन्नार में आप होटल या रिसोर्ट ऑनलाइन या फिर ऑफलाइन दोनों तरीके से बुक कर सकते हैं। तो मुन्नार में आपका जैसा भी बजट और जैसी भी चॉइस है आप उसके हिसाब से मुन्नार में होटल या फिर रिसोर्ट बुक कर सकते हैं। दोनों ही ऑप्शन आपके लिए काफी शानदार होने वाले हैं। चलिए दोस्तों, होटल या फिर रिसोर्ट बुक करने के बाद अब बात करते हैं कि हम मुन्नार में कहां पर घूमने जा सकते हैं। तो दोस्तों, मुन्नार में आप सबसे पहले घूमने जा सकते हैं मुन्नार के फेमस टी गार्डन को विजिट करने के लिए। मुन्नार के टी गार्डन बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और शानदार होते हैं, और मुन्नार अपने टी गार्डन के लिए सबसे ज्यादा फेमस है। तो अगर आप मुन्नार आते हैं तो मुन्नार के टी गार्डन को विजिट करना बिल्कुल मिस न करें। मुन्नार में कई सारे खूबसूरत टी गार्डन बने हुए हैं। आप किसी भी टी गार्डन के लिए जा सकते हैं जहाँ पर आप खूब एंजॉय करने वाले हैं, और मुन्नार के टी गार्डन में आप अपनी खूबसूरत फोटोग्राफी भी कर सकते हैं, और मुन्नार के टी गार्डन वर्ल्ड फेमस है। तो अगर आप मुन्नार आते हैं तो मुन्नार के टी गार्डन को विजिट करना बिल्कुल मिस न करें। यहाँ के टी गार्डन बहुत ही ज्यादा शानदार है। इसके अलावा दोस्तों, मुन्नार में आप घूमने जा सकते हैं टी म्यूजियम के लिए। ये टी म्यूजियम टी गार्डन के बिल्कुल बीच में आया हुआ है। इस टी म्यूजियम के चारों तरफ काफी शानदार टी गार्डन आए हुए हैं, तो आप यहाँ पर भी घूमने के लिए आ सकते हैं।
साथ ही आप इस टी म्यूजियम के अंदर जा सकते हैं। इस म्यूजियम में आप चाय पत्ती कैसे बनती है उसका लाइव प्रोसेस देख सकते हैं और आप चाहे तो यहाँ से अलग अलग प्रकार की चाय और चॉकलेट वगैरह भी खरीद सकते हैं। तो आप मुन्नार में टी म्यूजियम में भी घूमने के लिए आ सकते हैं। ये प्लेस भी काफी ज्यादा खूबसूरत है। साथ ही दोस्तों मुन्नार में आप घूमने जा सकते हैं मुन्नार की एक और फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन मट्टूपट्टी डैम के लिए। ये डैम भी मुन्नार का काफी खूबसूरत और ब्यूटीफुल डैम है और मुन्नार में आने वाले काफी सारे टूरिस्ट यहाँ पर घूमने के लिए जरूर आते हैं। साथ ही इस डैम में आप बोटिंग को भी एंजॉय कर सकते हैं जिसके अलग अलग चार्ज होते हैं और मट्टूपट्टी डैम में बोटिंग करने में भी आपको खूब मजा आने वाला है। तो आप यहाँ पर बोटिंग को भी जरूर एंजॉय करें। बाकी मट्टूपट्टी डैम बहुत ही खूबसूरत है और मट्टूपट्टी डैम के आसपास का नेचुरल व्यू भी काफी शानदार है। तो आप अपनी मुन्नार की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को भी ऐड कर सकते हैं और यहाँ पर भी अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों शाम के टाइम में आप मुन्नार के मार्केट में एंजॉय करने के लिए आ सकते हैं। मुन्नार का मार्केट काफी खूबसूरत मार्केट है। यहाँ के मार्केट में आप साउथ इंडिया के टेस्टी फूड को एंजॉय कर सकते हैं जो बहुत ही ज्यादा टेस्टी होता है। बाकी मुन्नार के मार्केट में आपको वेज और नॉन वेज दोनों तरीके की खाने पीने की फैसिलिटी मिल जाएगी, लेकिन आप मुन्नार के मार्केट में यहाँ के साउथ इंडियन फूड को जरूर एंजॉय करें जो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा। और इसी मार्केट से आप मुन्नार की स्पेशल टी भी खरीद सकते हैं जो आपको अलग अलग क्वालिटी के साथ में अलग अलग प्राइस में मिलेगी। और मुन्नार की चाय पत्ती काफी ज्यादा फेमस है। यहाँ की चाय पत्ती काफी क्वालिटी वाली होती है। तो आप यहाँ से अपने लिए चाय पत्ती भी जरूर खरीदे। साथ ही आप मुन्नार के मार्केट से केरला के बेहतरीन मसालों की खरीदी भी कर सकते हैं। यहाँ के मसाले काफी क्वालिटी वाले होते हैं जो पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो आपको जैसे भी मसाले पसंद है आप यहाँ से थोड़े बहुत मसाले भी जरूर खरीदे। यहाँ के मसाले काफी क्वालिटी वाले होते हैं। बाकी मुन्नार का मार्केट काफी खूबसूरत है। आप यहाँ के मार्केट को भी जरूर एक्सप्लोर करें। बाकी यहाँ के मार्केट से आप और भी कई सारी शॉपिंग कर सकते हैं और यहाँ के मार्केट को आप जरूर एक्सप्लोर करें। यहाँ का मार्केट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसी के साथ दोस्तों मुन्नार में आप घूमने जा सकते हैं एराविकुलम नेशनल पार्क के लिए। ये पार्क मुन्नार का सबसे बड़ा और खूबसूरत पार्क है। इस पार्क में घूमने के लिए आपको 500 रुपए की एंट्री टिकट लेनी होगी। इसके बाद आपको बस से इस पूरे गार्डन में घुमाया जाता है। इस गार्डन में आपको काफी खूबसूरत और शानदार टी गार्डन देखने को मिलेंगे जिसके नज़ारे बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं। साथ ही इस गार्डन में आपको काफी सारे अलग अलग एनिमल्स भी देखने को मिलेंगे। आप उसे भी काफी एंजॉय करने वाले हैं और इस गार्डन को विजिट करने में आपको कम से कम 3 से 4 घंटे का टाइम लग सकता है। ये गार्डन काफी बड़ा है। तो अगर आप मुन्नार घूमने आ रहे हैं तो आप अपनी मुन्नार की टूरिस्ट डेस्टिनेशन में इस प्लेस को जरूर ऐड करें। ये प्लेस बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। इसके अलावा दोस्तों मुन्नार में आप घूमने जा सकते हैं पोथामेडू व्यू पॉइंट के लिए। ये व्यू पॉइंट भी मुन्नार का काफी खूबसूरत और गजब का व्यू पॉइंट है जहाँ से आपको नेचुरल खूबसूरती का और मुन्नार के टी गार्डन का काफी शानदार व्यू देखने को मिलेगा। आप यहाँ पर अपनी फैमिली के साथ, दोस्तों के साथ या फिर अपने पार्टनर के साथ में आए हो, आप यहाँ पर बैठकर अपना क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं। साथ ही शाम के टाइम में यहाँ से सनसेट का भी काफी प्यारा नजारा देखने को मिलता है। तो आप यहाँ से सनसेट को भी एंजॉय कर सकते हैं। इसी के साथ दोस्तों आप मुन्नार में मुन्नार के रोज गार्डन को भी विजिट करने जा सकते हैं। रोज गार्डन ज्यादा बड़ा तो नहीं है लेकिन यहाँ पर आपको कई सारे अलग अलग टाइप के फ्लावर देखने को मिलेंगे जिसके साथ में आप अपनी शानदार फोटोग्राफी कर सकते हैं। और फोटोग्राफी करने के लिए रोज गार्डन काफी शानदार डेस्टिनेशन है। तो आप यहाँ पर भी अपना कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए आ सकते हैं और अपनी फोटोग्राफी वगैरह कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब मुन्नार की टूरिस्ट प्लेस के बाद अब बात करते हैं कि मुन्नार घूमने के लिए आपके पास में कितने दिन होने चाहिए। तो दोस्तों मुन्नार घूमने के लिए आपके पास में 2 दिन होने चाहिए। 2 दिन में आप मुन्नार की मोस्ट पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन को कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप ज्यादा दिन मुन्नार घूमना चाहते तो भी मुन्नार में घूम सकते हैं। मुन्नार काफी खूबसूरत है। वही बात करें मुन्नार आने के बेस्ट टाइम की तो वैसे तो यहाँ पर साल भर टूरिस्ट आते रहते हैं और साल भर मुन्नार का मौसम काफी खूबसूरत बना रहता है। लेकिन फिर भी मुन्नार आने का बेस्ट टाइम मानसून और विंटर का माना जाता है। और मानसून के मौसम में मुन्नार में काफी खूबसूरत वाटरफॉल भी होते हैं तो आप उन्हें भी विजिट कर सकते हैं लेकिन मानसून के मौसम में। बाकी दोस्तों आप मुन्नार में घूमने के लिए ऑटो और टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मुन्नार में आपको हर जगह जाने के लिए ऑटो और टैक्सी की फैसिलिटी मिल जाएगी। और अगर आप पूरे दिन के लिए ऑटो बुक करते हैं तो पूरे दिन के लिए ऑटो आपको 1500 रुपए के आसपास में मिल जाएगा जिसमें वो आपको मुन्नार के आसपास के सभी साइट सीन घुमा देंगे। और अगर आप पूरे दिन के लिए टैक्सी बुक करते हैं
तो पूरे दिन के लिए टैक्सी आपको 2000 रुपए के आसपास में मिल जाएगी। बाकी अगर आप अपना खुद का पर्सनल व्हीकल लेकर आ रहे हैं तो आप उससे भी मुन्नार में घूम सकते हैं, और अगर आप रेंटेड बाइक या फिर स्कूटी वगैरह लेकर आ रहे हैं तो उससे भी मुन्नार में आराम से घूम सकते हैं। साथ ही मुन्नार में केरला की लोकल लैंग्वेज मलयालम चलती है, लेकिन नॉर्मली यहाँ पर सभी लोग हिंदी और इंग्लिश दोनों जानते हैं, तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज में भी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ के लोग अच्छे तरीके से हिंदी और इंग्लिश भी समझते हैं। चलिए दोस्तों, अब वीडियो के लास्ट पार्ट में बात करते हैं कि मुन्नार घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो दोस्तों, मैं ये मानकर चल रहा हूँ कि आप कम से कम मुन्नार में 2 लोग साथ में घूमने आओगे, क्योंकि अगर आप 2 लोग साथ में मुन्नार घूमने आते तो आप एक होटल के रूम में 2 लोग रुकेंगे तो उसका खर्चा आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद आप घूमने के लिए टैक्सी या फिर ऑटो वगैरह लेते तो उसका खर्चा भी आपका 2 लोगों में डिवाइड हो जाता है। लेकिन अगर आप अकेले आते हैं तो ये सभी खर्चा आपको अकेले को ही करना होगा। यानी कि अगर आप 2 या फिर 2 से ज्यादा लोग साथ में मुन्नार घूमने आते तो आपका पर पर्सन पर खर्चा कम आएगा, लेकिन अगर आप अकेले मुन्नार घूमने आते तो आपका खर्चा थोड़ा ज्यादा आएगा। अब बात करते हैं कि मुन्नार घूमने में आपका कुल खर्चा कितना हो सकता है। तो मुन्नार में आपका 2 दिन का 2 लोगों का होटल का खर्चा 3000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 लोगों का 2 दिन का मुन्नार में खाने पीने का खर्चा 2000 रुपए तक आ सकता है। इसके बाद आपका 2 दिन का ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा 3000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम टोटल खर्चे की बात करें तो आपका 2 दिन 2 लोगों का मुन्नार घूमने का खर्चा लगभग 8000 रुपए तक आ सकता है। अगर हम इसे 2 लोगों में डिवाइड कर दे तो लगभग पर पर्सन पर 4000 रुपए का खर्चा आ सकता है। बाकी मुन्नार में आप शॉपिंग वगैरह करेंगे और बाकी एक्स्ट्रा खर्चा करेंगे, उसका खर्चा आप अलग से ऐड कर सकते हैं। साथ ही अगर आप मुन्नार घूमने का टूर पैकेज बुक करना चाहते हैं तो मुन्नार के कई सारे टूर पैकेज भी अवेलेबल है। आप यहाँ के टूर पैकेज को भी बुक कर सकते हैं। मुन्नार का 2 दिन का 2 लोगों का टूर पैकेज आपको 10,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा, जिसमें आपका मुन्नार तक आने का खर्चा और मुन्नार में होटल में रुकने का खर्चा इंक्लूड होगा। बाकी अलग अलग टूर पैकेज में ये सब कंडीशन अलग अलग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली मुन्नार का टूर पैकेज आपको 10 से 12,000 रुपए के आसपास में मिल जाएगा। तो आप चाहे तो मुन्नार का टूर पैकेज भी बुक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, हमने आपको लगभग मुन्नार टूर को लेकर पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी है, लेकिन फिर भी अगर आपका मुन्नार टूर को लेकर कोई भी सवाल या फिर सुझाव है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। हम मिलते हैं जल्दी एक और नए टूर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।